सरकार चला रही बीजेपी की अपने जिले में गुटबाजी खूब है। बीजेपी नेता कार्यकर्ता दो खेमों में बटे हुए हैं। एक पक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का है तो दूसरा खेमा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बने पुस्तकालय भवन का दोनों ही मंत्रियों की ओर से अलग अलग उद्घाटन किया गया, जिससे एक बार फिर से सार्वजनिक हो गया कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अपने जिले में हाल ठीक नहीं है। फरीदाबाद में बीजेपी के दो मंत्रियों की गुटबाजी आई सामने। सेक्टर 12 के टाउन पार्क में बनी लाइब्रेरी का 2 बार हुआ उद्घाटन। 2.5 घंटे में 2 मंत्रियों ने लाइब्रेरी का अलग अलग उद्घाटन किया। पहले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने रिबन काटा। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोबारा लाइब्रेरी का रिबन काटा। आयोजकों ने कृष्णपाल गुर्जर को प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाया था। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर दुनिया से मुकाबला करना है तो हमको उन्हीं तौर तरीकों से पर आगे बढ़ना होगा जिससे हम सब देश को आगे बढ़ा सके। अब सारा कुछ भारत में धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। आज किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबको डिजिटल के माध्यम से सीधा पैसा उनके खातों में जाता है। तो ये डिजिटल का ही तो कमाल है। अब ई लाइब्रेरी में दुनिया की कोई भी चीज जो बच्चों की आज की जरूरतों के हिसाब से पढ़ना है, उसको समझना है, तो वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से दुनिया की सारी जानकारी उनको मिल सकती है। 2017 में फाउंडेशन स्टोन रखा था हमने, और मैंने खुद ने, मैं उस समय मंत्री था और अटल लाइब्रेरी के नाम पर हमने उसे किया। वो बनकर तैयार हो गई थी। आज उसका विधिवत उद्घाटन हमारे सांसद जो आ रहे थे, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति दिवस भी हम लोग मना रहे थे, तो उस तहत उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। और हमने 87 जो यूएलबीज हैं सभी में कोई ना कोई स्मारक, कोई ना कोई पार्क, कोई सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का निर्णय भी लिया है। तो आज उसके तहत उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। वर्चस्व की जंग सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर विपुल गोयल के बीच ही नहीं है। पलवल की होडल विधानसभा में भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। पलवल जिला की होडल विधानसभा से बीजेपी विधायक हरेंद्र राम रतन ने जिला महामंत्री जयराम प्रजापति को जमकर लताड़ लगाई है। इसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। होडल से बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह हुए आग बबूला। कार्यक्रम की जानकारी न होने पर फूटा गुस्सा। फोन पर जिला महामंत्री को जमकर लगाई लताड़। ऑडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रखा था कार्यक्रम। सुशासन दिवस का प्रोग्राम विधायक के गृह क्षेत्र में रखा गया था। इसके बारे में विधायक से कोई जानकारी नहीं ली गई, न ही विधायक का नाम कार्यक्रम के मैसेज में लिखा गया। महामंत्री के कॉल करने पर विधायक ने खरी खोटी सुनाई। तुम्हारा जिला अध्यक्ष इतना बड़ा नेता नहीं है। अब कुएं में गिरो तुम और तुम्हारा जिला अध्यक्ष। अपनी पार्टी मैं आप चला लूंगा। जिला अध्यक्ष कल बना है। मैं 11 साल से पार्टी को सींच रहा हूँ। 4 दिन रुक जाओ तुम, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिला अध्यक्ष को बोल देना मैं दूसरे तरीके का एमएलए हूँ। गुटबाजी को लेकर हमेशा कांग्रेस पर तंज कसने वाली बीजेपी अब खुद गुटबाजी का शिकार है। वहीं अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस गुटबाजी से पार पाती है या भीतरी खेमे में चल रही इस गुटबाजी से नुकसान खाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, गुटबाजी की साफ तस्वीर इस वक्त हरियाणा बीजेपी में देखने को मिली है। किस तरह की खींचतान है, इस मुद्दे को विस्तार से समझने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जिनके जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि आखिर हरियाणा बीजेपी में क्यों ये खींचतान मची हुई है। सवाल ये भी कि आखिर क्यों लाइब्रेरी पर गुर्जर वर्सेस गोयल 2 खेमे देखने को मिले। और सवाल ये भी उठता है कि क्यों कार्यक्रम पर विधायक वर्सेस महामंत्री देखने को मिला है, क्योंकि एक मामला नहीं है यहाँ पर हरियाणा में। इससे पहले भी देखिए, विधायक का एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें किस तरह से विधायक महामंत्री से बात कर रहे थे, किस तरह से अपनी नाराजगी उन्होंने दर्ज कराई थी। वो मामला भी सवालों के घेरे में रहा है और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त हरियाणा बीजेपी में लगातार गुटबाजी की जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। 2 अलग अलग खेमे, लेकिन खामियाजा इस वक्त हरियाणा बीजेपी को इसका उठाना पड़ सकता है। और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि हरियाणा बीजेपी में
आखिर खींचतान क्यों हो रही है? एक तरफ विधायक वर्सेस महामंत्री देखने को मिला, एक तरफ लाइब्रेरी के उद्घाटन में गुज्जर वर्सेस गोयल देखने को मिला। तो ये बड़ा सवाल है और समर्थकों की अपनी अपनी राय रहती है, समर्थक अपने अपने तरह से समर्थन भी करते हैं। लेकिन इस बीच देखिए जिस तरह से सबसे पहले तो हाल फिलहाल में अगर हम लाइब्रेरी की ही बात करें जहां पर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, लेकिन जिस तरह से एक ही लाइब्रेरी को महज कुछ घंटे के अंदर ही दो बार दो बड़े चेहरों ने उसका उद्घाटन किया, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह है? एकजुटता का जो संदेश बीजेपी की ओर से दिया जाता है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए सवाल उठना लाजमी है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश रोड जी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस चर्चा में। और शुरुआत विजेंद्र जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, आपसे ही समझना चाहूंगी। हरियाणा के अंदर एक एकता का संदेश बीजेपी हर वक्त यही कहती आई है कि हमारे बीच में जो अगर किसी भी नेताओं के बीच में कि सीधा संदेश है कि एकजुटता है, लेकिन ये दो जो अलग अलग मामले सामने आए हैं इन मामलों ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की अगर कोई गुटबाजी या आंतरिक कलह की स्थिति बन रही है तो क्या आप लोग इस पर विचार विमर्श करके इसे जल्द से जल्द खत्म कराने का प्रयास करेंगे? किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों ही मामलों को? देखिए दीपिका जी, 25 दिसंबर 2025 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती को लेकर के जो गुड गवर्नेंस डे के रूप में उनकी अच्छी योजनाओं को, उनकी नीतियों को और जो काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार में रहते शुरू किए थे, उनको किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी सुशासन दिवस के रूप में जिस तरह से लगातार अटल जी को लेकर के जो कार्यक्रम चले हुए हैं, उसी कार्यक्रमों के तहत हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक निर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन लगभग 2 करोड़ की लागत से फरीदाबाद के टाउन पार्क सेक्टर 12 फरीदाबाद में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, हमारे जो इस विभाग के HSIDC के जो मंत्री हैं श्री राव नरवीर जी, और हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं और जो राज्यसभा के सांसद हैं श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, और हमारी जो मेयर हैं श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, इन सभी को मिलकर के ये जो पुस्तकालय है, ये जो लाइब्रेरी है, इसका उद्घाटन करना था। क्योंकि हमारे जो प्रदेश सह प्रभारी हैं श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं, और अटल जी को लेकर के जो एक फरीदाबाद विधानसभा का कार्यक्रम था उसको लेकर के यहाँ आए हुए थे। उनको यूपी अपने एक कार्यक्रम में जाना था, तो इस नाते थोड़ा जल्दी सुरेंद्र सिंह नागर जी, कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, वो सभी उनके साथ में वहां पहुंच के उन्होंने उद्घाटन किया। और उसके बाद में क्योंकि कृष्णपाल जी को किसी कार्यक्रम में रहना था, तो वो थोड़ा सा उसमें बाद में उनके आके उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो इसमें इन सब लोगों को एक साथ वहां पे रहना था। और जो शिलापट है, जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपने उस पर देखा हो तो उस पे इन सभी का नाम है, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का भी नाम है, श्री विपुल गोयल जी का भी नाम है, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी का, राव नरवीर जी का और हमारी मेयर, इन सभी का नाम शिलापट के ऊपर है। सबको एक साथ जाकर के उद्घाटन करना था, क्योंकि सुरेंद्र सिंह नागर जी को उत्तर प्रदेश जाना था, तो वो थोड़ा सा जल्दी आ गए। इसमें मुझे लगता है कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गुटबाजी की बात हो या कोई वैसी बात हो। भारतीय जनता पार्टी जी, अगर यही चीज अगर कांग्रेस खेमे में हुई होती तो आप ही लोग सीधा सीधा ये आरोप लगाते कि भाई गुटबाजी है, और आप अपने में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, टाइमिंग का सवाल है। देखिए दीपिका जी, थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हुआ है, मेरे ख्याल से शायद 1 घंटे का अंतर था।
इसमें कहीं भी कोई ऐसा विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह लाठी चार्ज नहीं होता हमारी पार्टी में। एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं लाठी से, डंडे से, कुर्सियों से, जूता मारते हैं फेंक फेंक के एक दूसरे को। तो भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहने वाली पार्टी है और सारे लोग हमारे, सारी पार्टी के नेता हमारे एक हैं। हमारे यहाँ पे देखिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दीपिका जी, तो हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं। हमारी पार्टी के अंदर मतभेद तो हो सकता है क्योंकि मत सबके अलग अलग है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन जब किसी एक विषय पे हम सहमत हो जाते हैं तो हमारे सबके मत एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मनभेद कभी नहीं हो सकता। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक यात्रा हरियाणा प्रदेश के अंदर चली हुई है, अभी तक हुड्डा साहब और उनके सुपुत्र उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का क्या अनुशासन है, क्या संगठन है, क्या पार्टी और हमारे अनुशासन की क्या ताकत है, ये कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, श्री दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल और परसों अपने ट्वीट करके और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने और सती थरूर जी ने विषय उठाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, क्योंकि आज चर्चा आज बीजेपी की गुटबाजी पर है और बीजेपी में हुए एक सियासी घमासान को लेकर है। आज कांग्रेस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, आज जवाब देने की तारीख आपकी है और वक्त आपका। एक और मामला है जिस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले मैं रेड्डू जी से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेती हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी, आपने उम्मीद करती हूँ कि सारी बातों को सुना होगा जो कि विजेंद्र जी की ओर से कही गई हैं। अब मैं ऐसे में आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इनेलो का क्या मानना है, क्या, क्योंकि एक राजनीतिक दल आप भी हैं, जिस तरह से टाइमिंग को लेकर विजेंद्र जी बता रहे हैं कि टाइमिंग अलग अलग बैठी और इस वजह से एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन हुआ। तो अब अपने राजनीतिक अनुभव से बताइए कि क्या आपको लगता है कि इसे गुटबाजी करार दिया जाए या फिर आप इसे एक टाइमिंग को क्लैश होती हुई स्थिति मानते हैं? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। देखिए, उद्घाटन हुआ किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी संस्थान का, लाइब्रेरी बनाई, अच्छी बात है, 2 करोड़ रुपए भी खर्च किए और सभी को उद्घाटन के लिए निमंत्रण भी देने का काम किया, जैसा विजेंद्र जी ने आप सबके सामने कहने का काम किया है। और इन्होंने जो पत्थर वहां पर लगाया हुआ है, शिलापट जो लगाया है, उसके ऊपर भी सभी के नाम लिख दिए गए हैं। ये सही भी हो सकता है, और शिलापट मैंने देखा नहीं है, लेकिन नाम लिखे भी होंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब किसी एक संस्थान का, किसी एक भवन का उद्घाटन हो चुका है, हो जाता है, तो जो लेट हुआ उसको सॉरी फील करके उसका दोबारा उद्घाटन नहीं किया जा सकता। दीपिका जी, लेट हुए तो वो ये बोल सकते हैं मैं सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं नहीं आ पाया समय पर, कोई बात नहीं। विपुल गोयल जी हमारे छोटे भाई है, कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने उद्घाटन कर दिया, कोई बात नहीं। एक ही बात है कि रिबन ही तो काटना था, पर्दा ही तो खींचना था, लेकिन शिलापट पर तो नाम लिखा ही हुआ था। आखिर उन्होंने दोबारा जाकर के पूरी फॉर्मेलिटीज दोबारा करने की इसमें कौन सी आवश्यकता पड़ती है? और मेरे ख्याल से हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2 घंटे पहले एक मंत्री उद्घाटन करता है और 2 घंटे बाद दूसरा केंद्रीय मंत्री जाकर के उसका उद्घाटन करता है। तो इससे साफ लगता है कि, लगता नहीं, ये साफ है, स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ी गुटबाजी है इनकी आपस में। 2 अलग अलग ग्रुप हैं। इससे पहले भी ये अपने कृष्णपाल गुर्जर जी मंदिर की दर्शन करने जाते हैं, 4-5 विधायकों को लेकर के जाते हैं, वहां पर ये दिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से मेरे साथ 4 विधायक आज भी अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। पलवल की एक मीटिंग में किस प्रकार से वहां के जिला अध्यक्ष को हड़काने का काम करते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं। वो मैंने खुद देखी है वीडियो, उसको हड़काते के रहने दो, मीटिंग मैं ले रहा हूँ कि आप ले रहे हो, मुझे लेनी है मीटिंग, बीच में मत बोलो। तो इस तरह से हड़काने का जो काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से आजकल कृष्णपाल गुर्जर जी अपना एक केंद्रीय बिंदु बनाए हुए हैं, अपना ध्रुवीकरण किए हुए हैं। उधर राव इंद्रजीत सिंह जी अपना ध्रुवीकरण किए हुए हैं, उधर राव नरवीर सिंह जी भी अपना ध्रुवीकरण किए हुए हैं, अनिल विज जी शुरू से ही किए हुए हैं। ये तो दीपिका जी केंद्र में भी और स्टेट में भी इनकी गवर्नमेंट है, केंद्र के जो गवर्नमेंट है उसके कारण कहीं ना कहीं ये दबा हुआ है, गुब्बारा फूला हुआ है। कभी भी इसमें विस्फोट होगा, जो कि विस्फोट होना भी शुरू हुआ है धीरे धीरे, लेकिन अंदर खाने बहुत बड़ी इनके अंदर फूट हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, और इनका आपस में किसी का विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन ऊपरी दबाव के कारण ये थोड़े शांत बैठे। जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा तो देखना पूरी भारतीय जनता पार्टी में
भगदड़ मच जाएगी और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा विस्फोट इसमें होगा, क्योंकि 11-12 साल तक लगातार सत्ता में बैठे रहना और सत्ता में लूट मचाने का जो काम किया जा रहा है, और वो एक दूसरे के जब भेद खुलने शुरू होंगे और एक दूसरे के जब पर्दे उठाने ये शुरू करेंगे, तो देखना कि कांग्रेस पार्टी से भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। ये सच्चाई है। लेकिन जब तक सत्ता के पर्दे में छुपा हुआ है सब कुछ, ये छुपा हुआ है। जिस दिन सत्ता जाएगी तो देखना किस प्रकार से इनके पापड़ पाटेंगे और किस प्रकार से पर्दे उखड़ेंगे इनके। तो इनमें तो बहुत बड़ी फूट है। कांग्रेस की तो जग जाहिर सबके सामने आ रही है। ये तो गुब्बारा दबा हुआ है, प्रेशर में दबा हुआ है। जब भी फूटेगा तो बड़ा विस्फोट होगा। आज हरियाणा प्रदेश में यदि कोई अनुशासित पार्टी है तो वो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और यदि कोई नेता है हरियाणा प्रदेश में तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी नेता है, जो सत्य के धनी है, बात कहने का काम करते हैं। ठीक है, सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का ही। सुरेश जी, आपको भी चर्चा में शामिल करते हुए सबसे पहले तो मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी दोनों ही मामलों पे जो इस वक्त बीजेपी के खेमे से सामने आए हैं, चाहे विधायक की जो महामंत्री के साथ ऑडियो वायरल हो रही है उस मुद्दे पर, या फिर जो हाल ही में एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन होने का मामला। देखिए, चिरवाड़ी में इन्होंने पहले 2 बार उद्घाटन किया था, एक मार्ग का, एक सड़क, और अब एक लाइब्रेरी का इन्होंने 2 बार लोकार्पण कर दिया। ये घटना अपने आप में संक्षेप, इससे ज्यादा संक्षेप में हम इसको बयान नहीं कर सकते। ये संपूर्ण बात है इस विषय की। अब हम राजनीतिक तौर पर इसका एक विश्लेषण करना अगर चाहें तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सत्ता का केंद्रीकरण है भाजपा में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो। हरियाणा में उनकी इजाजत के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। अगर कोई बड़ा फैसला किसी को लेना हो, चाहे खट्टर साहब रहे हो, चाहे नायब सिंह सैनी रहे। और इनका मुझे यह लगता है कि प्रशासनिक तालमेल भी नहीं है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा की हैसियत से सिरसा जिले में गए थे और उन्होंने वहां कांग्रेस के समय के एक विकास कार्यों को अपनी घोषणा कर दी थी कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये विकास कार्य करेंगे। वो थू हुई थी। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहीं जाता है तो सड़क पे पेड़ कितने हैं, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है, और प्रशासन ऐसे करता भी आया था, चाहे मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी रहे हों, देवीलाल जी रहे हों, या भजनलाल जी रहे हों, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे। तो मुख्यमंत्री इस तरीके से कहीं गली नाले और नालियों के उद्घाटन करने के लिए ऐसे सैर सपाटे करते हुए कभी हरियाणा के लोगों ने नहीं देखे। एक राजनीतिक प्रदेश है, कहीं मुख्यमंत्री के जाने का एक ऐसा संदेश जाता था दुआ जी कि आज हजारों करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट अगर पूरे प्रदेश में है तो उसमें से आज हमारे जिले में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50-100 करोड़ का हिस्सा मिलेगा, मुख्यमंत्री जी कुछ देकर जाएंगे। अब तो अखबारों में ये आता है कि वो वहां गए, उन्होंने ऐसे रंग की पगड़ी पहनी थी, ऐसे रंग का जैकेट डाली थी, और बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी कई बार, रेड्डू साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे, इस तरीके की बात कर डिबेट कराते हैं आपके चैनल पर कि मुख्यमंत्री जी ऐसे चलते हैं, ऐसे कपड़े डालते हैं। ये हरियाणा की जनता से सरोकार रखने वाला विषय नहीं है। मैं आगे बढ़ के ये बात भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण है, इसीलिए ये बातें छिपी हुई हैं। अदरवाइज चाहे अनिल विज जी हों, वो साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी की आंखों में भी अखरते हुए नजर आए थे। नरेंद्र मोदी जी से जब वो नतमस्तक होने की चेष्टा कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ गए। ये कड़वी सच्चाई इस प्रदेश के लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। बीजेपी की कुछ समय पहले जो हरियाणा में रैली थी, वो अपने विचार भारतीय जनता पार्टी, चलिए अब ठीक है, तमाम बातों का तो सुरेश जी आप जिक्र कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इन दोनों घटना को भी अगर लेकर कुछ कहना चाहे तो उस पर भी कुछ कह दीजिए। मैं सिर्फ दुआ जी मैं सिर्फ ये बात सर, मेरा नाम दीपिका है, करता हूँ इस अपनी बारी का। दीपिका जी, मैं सिर्फ ये बात और बताना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी में काफी लोग तो सत्ता के लालच में हमारी कांग्रेस पार्टी से गए हैं। उनकी विचारधारा तो कांग्रेस वाली मिलेगी, विचारधारा तो देखिए किसी की बदलती नहीं। अभी तो वो सत्ता है इसलिए वहां बैठे हुए हैं। ठीक है। आप कह रहे थे अपने, दीपिका जी आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी जग जाहिर है। हमारे यहाँ पर विभिन्नताओं में भी एकता है। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको आप गुटबाजी। चलिए ठीक है, हर जगह से जो तस्वीरें सामने आती है उस पर हम चर्चा करते हैं, चाहे कांग्रेस की गुटबाजी हो चाहे बीजेपी की गुटबाजी हो। राजेंद्र जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, इन मामलों को अगर पूरी तरह से देखा जाए हरियाणा प्रदेश के लिहाज से, तो मैं आपके अनुभव से समझना चाहूंगी कि एक विस्तार से आप विश्लेषण दें इस पूरी घटना का, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी पार्टी में चाहे कोई बड़ा दल होता है, जहां समूह होता है, जन समूह, वहां गुटबाजी स्वाभाविक तौर पर पैदा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी पहले से ही थी, ऐसा नहीं था कि गुटबाजी थी नहीं, लेकिन अब चूंकि वो लगातार सत्ता में है तो गुटबाजी प्रकट होने लगी। अब जो है, जो गुट हैं वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। पहले तो अंदरूनी, जब भारतीय जनता पार्टी का लंबा समय जो है विपक्ष में गुजरा, खास तौर से फिर बीच में वाजपेयी जी के जमाने में कुछ समय, कुछ कार्यकाल के लिए सत्ता मिली 5 साल के लिए, लेकिन इसके बाद फिर विपक्ष में बैठना पड़ा। 2014 से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो वो जो गुट जो मौन रहते थे या साइलेंट रह के अपने तरीके से काम करते थे, वो अब मुखर होने लगे, वो खुल के सामने आने लगे। तो ये जो गुटबाजी दक्षिण हरियाणा की है, ये अब सामने आ रही है। और दक्षिण हरियाणा में गुट ज्यादा है मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जी अपने तरीके से काम करते हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर पहले से ही अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और पहले भी कृष्णपाल गुर्जर, जब वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विपक्ष में थी और जब ये विधानसभा में बैठते थे, तब भी दिखाई देता था कि वो कुछ और नेताओं की लाइन से हट के काम कर रहे हैं। वो भी एक तरह की गुटबाजी थी। लेकिन अब चूंकि सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो सब अपना तरीका दिखाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 वाले में विपुल गोयल को टिकट नहीं मिला था। अब की बार 2024 में टिकट मिला, फिर वो मंत्री बन गए। तो टिकट क्यों नहीं मिला था, उसके पीछे भी गुटबाजी ही कारण थी। अब टिकट मिल गया है तो वो भी अपना तरीका, अपने तरीके से अपना एक्सपोजर दे रहे हैं। तो ऐसे ही गुटबाजी प्रकट हुई है। अब ये जरूर है कि जब गुटबाजी होती है तो बहुत हल्के स्तर पर भी आ जाती है, कि एक बिल्डिंग का 2 बार लोकार्पण हो गया और कुछ घंटों के अंतर से पहले किसी ने किया, फिर दूसरे पहुंच गए। तो ये इस तरह का है। जैसे जैसे सत्ता लंबी खींचेगी, गुटबाजी और ज्यादा मुखर होगी और ज्यादा शोर मचाएगी। अब ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थी, अब ये गुटबाजी शोर मचा रही है। लोगों को सुनाई दे रहा है कि गुटबाजी है। इनकार करने से कुछ नहीं होगा, फिर सब दिखाई देगा और एक एक आदमी देगा, जनसमूह देखेगा, आम आदमी देखेगा, तो अब कहां तक इनकार करेंगे। कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो इनकार करते रहते हैं। कई बार वो ये भी कह देते हैं तो मीडिया की पैदा की हुई गुटबाजी है, हमारे यहाँ तो कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है। अभी ये भी बात चल जाती है कि आंतरिक मंच पर सबको कहने का मौका मिलता है। जब आंतरिक मंच पर मिलता है तो फिर बयानबाजी क्यों होती है? वो हरियाणा के इंचार्ज बनकर आए थे अपने, वो जो कांग्रेस के लीडर, उन्होंने कहा था, सबको बुलाया गुटों को, और उन्होंने कहा जी कि कोई बयान नहीं देगा। इस पर बड़ी मुश्किल से लोग सहमत हुए, नेता लोग। फिर बयानबाजी बंद हुई, लेकिन फिर शुरू हो गई। तो ये गुटबाजी, जहां एक विशाल समूह एकत्र होता है, वो चाहे पार्टी के रूप में हो चाहे शासन तंत्र के रूप में हो, शासन तंत्र में गुटबाजी हो जाती है कि कहीं कोई कर्मचारी किसी अधिकारी के साथ लगा हुआ है, कोई किसी के अटैच है, कोई किसी की बात मान रहा है, कोई किसी को इग्नोर कर रहा है। ये सब है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वास्तव में अगर उनके कुछ वायरस मौजूद है गुटबाजी के, तो उनको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तो उनको देखना है। गुटबाजी तो है, और गुटबाजी इसलिए शोर मचाने लगी कि लगातार सत्ता में है, तो सब जो सत्ता में है तो वो अपना भी दिखाना चाहते हैं कि हम जो है, हमारे प्रभाव क्षेत्र भी है, हम अपना आभा मंडल भी दिखा रहे हैं। तो वही सब, ये जो 2 बार लोकार्पण हुआ है वो उसी का नतीजा। चलिए ठीक है, अब ये तो बात हुई गुटबाजी और कैसे देख रहे हैं सभी जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, विश्लेषक जो बैठे हुए हैं, उनसे समझा हमने। लेकिन अब जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विजेंद्र जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगी
एक निष्कर्ष तो यहाँ पर यह निकल रहा है कि एक लंबे समय से अगर किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में और देश में अगर किसी की सरकार होती है तो वहां पर आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि अलग अलग समर्थक होते हैं, अलग अलग मुद्दों पर कहीं ना कहीं मतभेद जरूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो कि ये सवाल जरूर खड़ी कर रही है कि अंदर खाने तो देखिए सब कुछ ठीक नहीं है और लाजमी है कि राजनीतिक दलों के अंदर अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और ये होता है, लेकिन अब इन चीजों को बाहर ना आए और इन चीजों को आप लोगों तक, पूरी पार्टी को डेंट ना पहुंचाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे किया जाएगा? देखिए दीपिका जी, मैंने जैसे आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही विषय को लेकर के अलग अलग नेताओं के अलग अलग मत हो सकते हैं, मत होते हैं, लेकिन सहमत होने के बाद हम एक ही विषय के ऊपर सहमत होने के बाद हमारा एक मत होता है, हमारी पार्टी की लाइन एक होती है और हम पार्टी लाइन के ऊपर चलने वाली अनुशासित पार्टी हैं। आपने केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का दोनों ने मीडिया से बातचीत की, अपने बात की। क्या किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान आज तक दिया? कभी नहीं दिया। और अभी लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कोई पहली बार हो जब ये दो नाम चर्चा में हो और ऐसा ना हो कि इनके बीच में जो ये पहली बार तनातनी देखने को मिली है 2019 से लेकर आज तक के अगर ग्राफ पे नजर डाल। एक मिनट विजय जी, मुझे कंप्लीट कर देंगे फिर आप जरूर ऐड करिएगा। 2019 से लेकर कई तरह की आज तक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दोनों ही चेहरों के बीच में सब कुछ अच्छा ठीक नहीं चलता हुआ नजर आया। देखिए दीपिका जी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी और माननीय विपुल गोयल जी दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। एक केंद्र में मंत्री हैं, एक हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और दोनों ने कल भी एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव बोला है, बहुत अच्छा बोला है और सिर्फ समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बाकी सब बहुत अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में लगातार सरकारें बनाती है, चाहे वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी राज्यों में लगातार 3 बार से ज्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बनी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार सरकार है। जहां भाजपा सरकारें बनाती है वो लगातार बनाती है, वहां गुटबाजी नहीं होती है। और कांग्रेस पार्टी तो आप कह रहे हैं जैसे समय की कमी थी, मान लिया कि समय इधर उधर हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया, तो एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन, अभी रेड्डू जी भी जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी ने कर दिया है तो वहां पर बड़ा दिल किसी को दिखाना चाहिए। दूसरी बार फीता काटने महज से कुछ बड़ा संदेश नहीं जाएगा बल्कि नेगेटिव इंपैक्ट ही करेगा। हाल फिलहाल में कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी सड़क उद्घाटन 2 बार किया गया था, कुछ दिनों पहले ही सुर्खियों में था हरियाणा में ये मामला और आप ही की पार्टी के 2 बड़े चेहरे थे। देखिए मैडम, और किसी के बीच में आप नहीं बोली, मुझे भी तो समय दीजिए ना अपनी बात करने का। मैं आपको पूरा समय दूंगी क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए आपसे इस मामले में पूरे सवाल पूछना जरूरी है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आप विस्तार से जवाब दीजिए ना सर। आप बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पल्ले कुछ भी नहीं, उनको इतना आपने समय दे दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैंने जैसे आपको बताया कि समय थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसके अलावा सब बिल्कुल ठीक है और हम लगातार सरकारें जब बनाते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, मजबूत पार्टी है और हमारा बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिला से लेकर के, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमारा मजबूत संगठन है। अभी हाल ही में 45 साल के युवा को माननीय केंद्रीय हमारे जो केंद्र स्तर पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नितिन नवीन जी, उनको हमने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने भी दी है। एक 45 साल के युवा को जिम्मेदारी दी है। आज युवा भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं, युवाओं को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में लगभग 90 साल की उम्र होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कांग्रेस की कमान है। युवा कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ का माहौल है। खुद राहुल गांधी जी के गुरु दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कल तारीफ कर चुके हैं। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जमीन पे काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठन के मामले में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश जैसा प्रदेश जहां हर 5 साल के अंदर सरकारें बदल जाती हैं, वहां लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ हमने सरकार बनाई है, आगे भी बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती का ये कारण है कि हमारे पास में पन्ना प्रमुख, जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है, उसके ऊपर एक पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष और उसकी टीम से लेकर के तमाम तरह का संगठन हमारे पास है। और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश भर के अंदर जनता की सेवा में लगी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आपस में एक हैं, सब में बड़ा स्नेह है और हमारा नेतृत्व मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो नेतृत्व है बहुत मजबूत है। हमारी पार्टी की एक ही लाइन होती है, कोई नेता कभी किसी के खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि अलग अलग मत हो सकते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आती हूँ सुरेश आपके पास में, बात पूरी हो जाने लेकिन देखिए मैडम, देखिए कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इनकी यात्रा में कोई शामिल होता नहीं है। इनके सांसद हैं अब दीपेंद्र जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष के सामने अभी पीछे आपने देखा होगा किस तरह से आपस में कार्यकर्ता मंच के ऊपर भिड़ गए थे। मंच संचालन को लेकर के दो जिलाध्यक्षों में लड़ाई हो गई थी, जूता चल गए थे, लाठी चल गई थी। अशोक तंवर जी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सर फोड़ दिया था इन लोगों ने। आज राहुल गांधी जी की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। कल इनकी CWC की मीटिंग के अंदर शशि थरूर, दिग्विजय सिंह ने खुलेआम राहुल गांधी जी का विरोध किया है कि आप क्यों नहीं युवाओं को आगे आने देते हैं, क्यों नहीं टॉप लीडरशिप में आपने जगह। चलिए लाठी और जूते तो नहीं चले, लेकिन गुटबाजी का मामला देखिए, यहाँ सवाल तो आपके खेमे में भी उठे। विजय जी बहुत शॉर्ट में मेरे को आप जवाब दे दीजिए, अगर इसी सिचुएशन को हम उलट कर देते हैं, अभी आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया है, अगर इसी सिचुएशन को हम उलट कर दें, कांग्रेस या कोई और अन्य राजनीतिक दल में अगर इस तरह की दो घटनाएं सामने आई होती, जहां विधायक वर्सेस महामंत्री के बीच का ऑडियो वायरल होता, दूसरा हम इस तरह से एक ही लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन हुए देखते, तो क्या आप इसे गुटबाजी नहीं मानते? क्या इसे गुटबाजी नहीं कहते? सीधा जवाब दीजिएगा, कट टू कट। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर तो मैडम प्रदेश के प्रभारी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, राहुल गांधी गो बैक के नारे लगते हैं, मंच के ऊपर 2 जिलाध्यक्ष मंच संचालन को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं, लाठी डंडों से। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर विजय जी, मैंने क्या कहा, आपने अपनी पूरी बातें रखी, ठीक है, आप मुझे कट टू कट इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दूसरे रिएक्शंस भी लेने हैं। मैडम मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई विधायक किसी महामंत्री को कहता है कि मुझे बैठक की सूचना नहीं है, तो अपनी जो सूचना, हालांकि महामंत्री उनको सूचना कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि भाई कार्यक्रम रखने से पहले सूचना करनी चाहिए। अब उधर प्रदेश की जो हमारी टोली बनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है, कुछ ऑडियो इश्यू हो रहा है, मैं लौटूंगी। सुरेश जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए सर। जी देखिए, इन्होंने एक बात तो कही कि खड़गे जी की इतनी उम्र हो गई है और भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्रतिनिधित्व देती है, नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी कोई कम नहीं है कांग्रेस पार्टी का, ये सवाल है इनसे। एक बात ये कह रहे थे कि विचारों की आपस में तालमेल की बीजेपी में कोई कमी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में इन्होंने कहा कि मंच पे जिलाध्यक्षों का कई आरोप इन्होंने लगाए। मैं दीपिका जी आप भी सहमत होंगे और दर्शक देख रहे हैं वो भी सहमत होंगे, किसी भी पार्टी में नेताओं के अपने विचार प्रकट करना कांग्रेस पार्टी में, चाहे मीडिया उसको गुटबाजी भी कहे, तो हम तो यही आपको कहते। ठीक है, कुछ ऑडियो इशू हो रहा है, मैं लौटती हूँ। विजेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, रेड्डी साहब, क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, एक निष्कर्ष विश्लेषण की ओर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे हम बीजेपी के अंदर की बात कर लें या फिर कांग्रेस के अंदर की बात कर लें, क्या ये एक बड़ा संदेश जनता तक भी पहुंचता है कि जब उनके नेताओं के बीच में ही ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ, तो ऐसे में विपक्षी दलों के लिए कितनी बड़ी कह सकते हैं कि एक आपदा में अवसर वाली सिचुएशन बन जाती है कि क्या इसका एक माइलेज आप लोगों को नहीं मिल सकता और उठाना नहीं चाहिए? दीपिका जी देखिए, विजेंद्र नेहरा जी बहुत पुराने प्रवक्ता है और कई सालों से हम इनके साथ डिबेट करते आ रहे हैं। ये लिपा पोती करने में बड़े माहिर हैं और बात को मतलब डाइवर्ट करने में भी बड़े माहिर व्यक्ति हैं। बड़ी समझदारी के साथ अपने पक्ष को जनता के सामने, अपनी पार्टी की बुराई को छुपाने का बड़ा एक अच्छा, बहुत बढ़िया असफल प्रयास करने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि समय का थोड़ा फर्क रहा, कि समय आगे पीछे होगा, घंटा आधे घंटे का, इस वजह से वो 2 बार लोकार्पण करना पड़ा। तो भाई लोकार्पण करने की क्या जरूरत थी? दोबारा जब हो चुका था एक कार्य तो उसको दोबारा से दिखाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात, जो वहां के होडल के विधायक जो हमारे हरेंद्र राम रतन जी हैं, वो वहां के महामंत्री को धमका रहे हैं, उनको बुरा भला कर रहे हैं, जा तू कुएं में गिर, मैं अपनी पार्टी अपने आप चला लूंगा, तुम मुझे सूचना नहीं देते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसको इतना धमकाया जा रहा है। और कृष्णपाल गुर्जर जी जो है ना, वहां के जिला अध्यक्ष को धमकाने का काम करते हैं। तो चलो समय का तो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे आगे पीछे हो गए,
तो वो एक दूसरे को धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने का काम क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है उसका दोबारा से लोकार्पण करने की क्या जरूरत थी, जब एक बार हो गया था तो हो गया, शिलापट पर उनका सबका नाम था ही, तो दोबारा क्यों उसको शो करने का काम किया। तो ये बिल्कुल दीपिका जी इनके अंदर बहुत बड़ी फूट है। जहां तक आपका प्रश्न है कि विविधता में अवसर वाली जो बात है, देखिए अभी जो है ना हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तो जिस प्रकार से 2024 में प्रदर्शन किया, वैसे ही हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से पीछे हट चुकी है। उनका मन उब चुका है कांग्रेस पार्टी से, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो फूट ये जनता के सामने आ रही है और जनता इसको समझ रही है। अब जनता ये समझने लगी कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी की तरह से अपने ही झगड़ों में उलझ करके रह जाएगी, और प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज इन्होंने आगे करनी नहीं है। इनके यही झगड़े चलने हैं, और जो जो ये समय बीतता जाएगा और 2029 नजदीक आएगा, इनकी और ज्यादा उभर करके बाहर आएगी, और कांग्रेस पार्टी से भी बुरा हाल इनका होने वाला है। इसलिए अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही तीसरा दल हरियाणा प्रदेश में है जो आज सत्ता की रेस में है। और कहीं ना कहीं लोग इन दोनों पार्टियों से दुखी होकर के, तंग होकर के, इनके झगड़े, इनके आपस की लड़ाई, इनके मन मुटाव, इनका केवल अपना लूट खसोट के ऊपर ध्यान रखना और जनता के कार्य नहीं करना, तो अब जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपनाने का काम करेगी। और अपने आप ही जनता इस बात को समझ चुकी है कि आज हरियाणा प्रदेश में कोई अनुशासित पार्टी है, प्रदेश का भला कर सकने वाली पार्टी है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिसके नेता अभय सिंह चौटाला जी सत्य के धनी है और जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री का सही मायने में कोई चेहरा है तो आज हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है। इसलिए निश्चित तौर पर ये सारा का सारा जो फायदा है, जो लेवरेज है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ही मिलेगी, क्योंकि अब विकल्प जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में उभर करके सामने आ रहा है। और इनकी आपस की ये कह रहे थे कि इनके बयान नहीं आए। अभी विजेंद्र भाई ने कहा कि इन्होंने कोई दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दिया है। भाई साहब देखना वो बयान भी आएंगे, और ये कौन से कम बयान है। एक विधायक महामंत्री को धमका रहा है, एक केंद्रीय मंत्री आपके जिला अध्यक्ष को धमका रहा है सरेआम टीवी के सामने, तो और बयान किस प्रकार के होते हैं। कहते हैं हमारी एक लास्ट बात, विभिन्नताओं में एकता है। अरे भाई विभिन्नताओं में तो एकता रहती ही नहीं है राजनीतिक दल में खास करके। और यदि एकता है तो पब्लिक के सामने ये ड्रामा क्यों हो रहा है। कोई एकता नहीं है दीपिका जी, और पूर्ण रूप से इस पार्टी में बहुत बड़ा अंदर खाने विस्फोट चला हुआ है। ठीक है राजेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि जब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती हैं तो जनता के लिए तो एक संदेश होता ही है, लेकिन इसे विपक्ष के लिए कैसे आप देखते हैं। और क्योंकि हरियाणा में विपक्ष की जो भूमिका है वो पिछले 3 टर्म से हम देख पा रहे हैं कि कैसे चुनाव में उन्हें क्या कुछ मैंडेट मिला है, तो क्या अब आने वाले समय में विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूत तौर पर रणनीति इन लिहाजों से भी बनाने की जरूरत आप मानते हैं, इन घटनाओं से सीखने का एक लेसन के तौर पर इसे मानते हैं? देखिए, विपक्ष तो इन कमजोरियों का फायदा तो उठा सकता है, जिस तरह की गुटबाजी जो सत्तारूढ़ दल में पनप रही है, और आगे जैसे जैसे सत्ता बढ़ती जाएगी तो गुटबाजी और बढ़ेगी। ये वैचारिक मतभेद नहीं है, ये उद्घाटन करने जाना, ये राजनीतिक खींचतान है, क्योंकि हर नेता ये साबित करना चाहता है मेरा प्रभाव क्षेत्र मैं ही हूं, यहाँ दूसरा कोई है नहीं। एक दूसरे को जो है निगलिफाई करने का, एक तरह से निगलिजिबल करने का एक प्रयास है। तो चलिए, लेकिन विपक्ष इसका फायदा तभी उठा सकता है जब उनके अंदर भी एक वैचारिक एकता हो और एक दूसरे से एकजुटता के साथ काम करने की क्षमता हो। अब यह है कि अगर विपक्ष में ही अंदरूनी गुटबाजी बहुत है तो वो सत्तारूढ़ दल की जो कमियां पैदा होती है लॉन्ग टर्म में, जैसे जैसे सत्ता स्थायी होती है तो उसमें कई तरह की कमियां पैदा हो जाती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो स्थापित होता है फिर उसके टूटने के और गिरने की प्रक्रिया भी उसी तरह से शुरू हो जाती है। कहीं बहुत तेज गति से शुरू होती है, कहीं धीमी गति से शुरू होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी में वो धीमी गति से चल रही है, लेकिन उसका फायदा तो कांग्रेस को तभी मिलेगा जब कांग्रेस में एकजुटता हो। अब कांग्रेस में तो तमाम तरह की, जैसे ही लग रहा था कि कांग्रेस जो है अभी 2024 के चुनाव में पावर में आने वाली है, तो कई खड़े हो गए। तो मुख्यमंत्री को ये देखना होगा कि पहले तो पार्टी पावर में आए, व्यक्ति का नंबर तो बाद में आना चाहिए। तो उस तरह से जब तक वो एक वैचारिक एकता नहीं स्थापित होगी
तब तक वो सत्तारूढ़ दल की कमियों का फायदा नहीं उठा सकते। चलिए ठीक है, अब क्योंकि समय कम है इसीलिए सबसे फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं, कंक्लूड करा देते हैं। विजयन जी, चलिए आप ही से मैं चाहूंगी कि आप फाइनल रिएक्शन दें पूरे मुद्दे पर और एक सार्थक विश्लेषण और कंक्लूजन। देखिए दीपिका जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर देश भर में सबसे ज्यादा गुटबाजी भी है, आपसी फूट भी है। यही कारण है कि इनको नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के अंदर चुनने में 1 साल लग गया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चुनना था तो उनको तो शुरू में चुन लेते, लेकिन इनकी पार्टी में गुटबाजी थी, आपसी भयंकर फूट थी और अलग अलग गुट बने हुए, इसलिए लोग तय करने में 1 साल आज हम ये सवाल नहीं पूछ रहे ना, फिर आप कहेंगे कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि मुद्दा आप ही का, इसीलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। विजय जी, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक हम लोग उस पर चर्चा भी कर चुके हैं और आपको भी मालूम है। आज तो आप ही के पार्टी के 2 बड़े मामले सामने आए, उसी पर रिएक्शन दे दीजिए प्लीज। मैंने तो आपको बता दिया मैडम, थोड़ा समय का ऊपर नीचे था, कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं में बड़ा आपस में स्नेह है, लगाव है, सब लोग मिलजुल करके भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी एकता और हमारे संगठन की ताकत का प्रमाण ये है कि देश में, हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी में पिछले 12 से 14 साल तक कोई संगठन नहीं था, अभी भी मात्र प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं। इनका प्रदेश की टोली, जिले की टोली, मंडल की टोली, नीचे की कोई टोली नहीं है। देश भर के अंदर इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई टोली नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का इस समय भारी संकट है। राहुल गांधी जी 95 चुनाव हार चुके हैं, खड़गे जी 90 वर्ष के बुजुर्ग को इन्होंने जबरदस्ती जिम्मेदारी दे रखी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। इनमें भगदड़ फिर से शुरू होने वाली है। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में, उनके जो बगावत के सुर हैं शशि थरूर जी का, वो सुनाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, मुकाबला नहीं है। देश के अंदर प्रधानमंत्री सुरेश जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप भी दे दीजिए। जी दीपिका जी, आपके टोकने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को कोसने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि विचारों के मतभेद कहीं हों, लेकिन ये तो प्रशासनिक चूक है बहुत बड़ी। कहीं पर उद्घाटन करना या लोकार्पण करना, आप अगर किसी मीटिंग में लेट पहुंचे हैं तो भोजन का आयोजन होगा तो लेट वाले को भोजन के तो परोसा जा सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भोजन का आयोजन का एक सरोकार रहता है, बजाय कि विकास कार्यों के उद्घाटन और लोकार्पण करने की बजाय। लेकिन आप एक बार हुए उद्घाटन को दोबारा कर दोगे। चलिए ठीक है, रितु जी एक बहुत छोटा सा कमेंट आप भी दे दीजिए, 30 सेकंड लास्ट। विचारों का मतभेद नहीं है, सरकार को इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। ठीक है, ये सरकार कैसे चल रही है? भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट अंदर खाने हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल होगा जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हाल हो रखा है। आज हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक अनुशासित पार्टी है और हरियाणा प्रदेश में एक नए विकल्प के